इस तरीके से बगैर करवाहट के बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सालन रेडी होगा। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। आज हम बना रहे हैं करेले गोश्त। तो ये देखें 2 किलो जो है वो मैंने फ्रेश, कितने फ्रेश ज़बरदस्त से करेले इस शेप में मैंने काट लिए हैं और इनको नमक मैंने लगा दिया। हर दो घंटे के लिए मैंने इनको रेस्ट में दूंगी। और जो है ये देखें, ये गोश्त है 1 किलो। आपने गोश्त ले लेना है। आप चिकन भी ले सकते हो, बड़ा गोश्त भी ले सकते हो। मैंने बड़े का लिया है। तो ये देखें, ये इसको मैंने नमक लगा दिया अच्छी तरीके से करेलों को। तो इसको मैं 2 घंटों के लिए रेस्ट दूंगी। और जो गोश्त है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब मैंने अगर 1 kg लिया है तो आप 2 kg ले सकते हैं। गोश्त को अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करके मैंने इसको पानी अच्छी तरीके से ये निचोड़ लिया है। मतलब छानने में डाल के अच्छी तरीके से पानी निचोड़ गया है। तो अब इसको मैं कुकर में डालूंगी। देखिए, साथ ही तकरीबन मैं 2 गिलास इसमें पानी के ऐड करूँगी। हाफ चम्मच इसमें नमक का जाएगा और इसको हम अच्छी तरीके से गला लेंगे। 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज जो हैं वो मैंने काट लिए हैं। 4 मैंने टमाटर ले लिए हैं। 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्च भी मैंने काट ली है। और जो गोश्त है वो देखिए मैंने कुकर में डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिया है गोश्त। तो 20 मिनट सीटी बजने के बाद 20 मिनट हम इसको 20 मिनट तक पकाएंगे और फिर इसको कुकर को खोल लेंगे। तब तक गोश्त गल चुका होगा, ठीक है। और जो करेले हैं वो हमने धूप में रख दिए हैं। आपके पास धूप नहीं हो तो वैसे भी रख सकते हैं। तो तब तक ये करेले भी ठीक हो जाएंगे पकाने के, फ्राई करने के काबिल ना। करवाहट इनकी काफ़ी हद तक कम हो चुकी होगी जी। तो ये देखें, माशाल्लाह से गोश्त जो है वो बिल्कुल गल चुका है। ये देखें, बहुत ही नरम हो चुका है। और जो करेले हैं वो भी ये देखें नमक लगा के मैंने रख दिया है। वो भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं फ्राई करने के लिए। तो इसको अब मैं अच्छी तरीके से पहले वॉश करूँगी, तो फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। ये देखिए, देसी के से मैंने चूल्हा जला लिया है। अब इसमें मैं करेले डालूँगी। घी नहीं अभी डालूँगी, भी हल्का सा करेलों को फ्राई करेंगे ताकि इनकी जो है करवाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये देखें, घी के बगैर अभी हम इसको अच्छी तरीके से इनका जो पानी थोड़ा बहुत रह गया है इसको खुश्क करेंगे। इस तरह करेलों में बिल्कुल भी करवाहट नहीं रहती। जी तो बस ये देखते हैं माशाल्लाह से तो ये काफ़ी हद तक ये फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम घी डाल देंगे। जी तो बस ये देखें, माशाल्लाह से जो है करेले जो फ्राई हो चुके हैं। ये देखें, हल्का ब्राउन हो चुके हैं। तो अब इसको हम निकाल लेंगे बाउल में। तो ये जी तो बस ये देखें, माशाल्लाह से ये ब्राउन हो चुके हैं जो करेले हैं, ये देखें। और ये गल भी चुके हैं। ये देखें, गल भी चुके हैं और ब्राउन भी हो चुके हैं। अब इसको हम ये बाउल में निकाल लेंगे। जी तो ये देखें, फ्राई किए हुए करेले जो है वो मैंने निकाल लिए हैं। अब दूसरी देगची में मैंने थोड़ा सा घी और ऐड किया है और अब इसमें हम जो है गोश्त वो ऐड करेंगे। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। गोश्त को हम फ्राई करेंगे। फिर 5 मिनट तक हम गोश्त को फ्राई करेंगे। 5 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हम प्याज और जो सब्ज़ मिर्च है
वो इसमें डाल देंगे। प्याज और सब्ज़ मिर्च जो है वो मैंने ऐड कर दी हैं। 2 मिनट फ्राई के बाद हम इसमें नमक, मिर्च और हल्दी ऐड कर देंगे। ये देखें, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सुरख मिर्च और हाफ चम्मच हल्दी, वो इसमें यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। और साथ ही हम कटे हुए 4 मीडियम साइज़ के टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। हाफ चम्मच जो है वो इसमें हम सूखा धनिया ऐड कर देंगे। ये आप पीस के भी ऐड कर सकते हैं और इस तरह भी अच्छा लगता है। देखिए, सूखा धनिया मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया है। अब इसमें जो हमने फ्राई किए हुए थे करेले ना, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच जो है हम इसमें नींबू का रस ऐड कर देंगे। ये भी बहुत ही अच्छा लगेगा इसमें। एंड भी 1 चम्मच जो है हम दही का भी इसमें ऐड कर देंगे, जो बहुत ही अच्छा लगेगा इसको अच्छी तरीके से मिक्स अप कर लेंगे। बेहतरीन सा सालन जो है वो हमारा माशाल्लाह से ये देखें रेडी है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कर दें। चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करना नहीं भूलना। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। गैर करवाहट के बेहतरीन सा सालन करेले और गोश्त का रेडी है। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़े